बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की एक नई वीडियो के साथ मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। आज जो खबर मैं देने जा रही हूँ उसके आने से पहले तक हम यही सोच रहे थे कि इस बार तुर्की के तारीखी ड्रामों के सीजन्स जब शुरू होंगे तो अब सिर्फ 2 तारीखी ड्रामों के दरमियान मुकाबला होगा, एक कुरुलुश उस्मान और दूसरा अल्परसलान बुयुक सेल्जुकलो। लेकिन आज नाजरीन इकराम सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के हवाले से ज़बरदस्त खबरें आप लोगों को मिलने वाली हैं, जिनमें से एक तो ये है कि इस ड्रामा सीरीज के लिए आखिरकार हीरो सिलेक्ट कर लिया गया है, और दूसरी खबर इसकी रिलीज डेट के हवाले से है कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये ड्रामा 2023 के मार्च में रिलीज होगा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, तो इस सूरत हाल में ये ड्रामा कब तक ऑन एयर होगा। तो नाजरीन इकराम, आइए आप लोगों को इंतजार नहीं करवाते और चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि इस अदाकार के हवाले से है जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का अजीम किरदार अदा करेगा। और खबर यह है कि तुर्की के एक अदाकार जिनका नाम इल्हान सेन है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार प्ले करेंगे, यानी कि ना के बुगरा गुलसॉय और ना कोई और, बल्कि एक गुमनाम अदाकार सलाहुद्दीन अय्यूबी का इतना बड़ा किरदार प्ले करेगा। तो नाज़रीन इकराम, नीचे कमेंट्स में आप लोगों ने अपना रिव्यू देना है कि ये चॉइस आप लोगों को कैसी लगी। इससे पहले मुख्तलिफ मीडिया फोरम्स पर इस अदाकार की सिलेक्शन के हवाले से जो तबसरे हो रहे हैं वो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी। इसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों के सामने रखूंगी। तो मद्दाहों में से कुछ का कहना है कि इस लड़के को सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार के लिए लेना बिल्कुल गलत है, ये सही चॉइस नहीं है, और ये अदाकार तुर्की में भी इतना मकबूल नहीं, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार के लिए किसी मशहूर अदाकार को लेना चाहिए था। और सबसे बड़ा एतराज़ जो इस लड़के के हवाले से किया जा रहा है वो ये है कि ये तो टीबी का मरीज लगता है, या ये कि इसके चेहरे पर तो कोई रोब नहीं है और ना ही कोई दबदबा है जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत में मौजूद था, और ना ही ये लड़का जिस्मानी तौर पर मजबूत लगता है। पता नहीं इसकी आवाज़ कैसी होगी, और जिस तरह ये बच्चा बच्चा सा लगता है तो कहीं आवाज़ भी वैसी तो नहीं। यानी कि इसी से मिलते जुलते कमेंट्स जो कि बुराक ओज़जविद के हवाले से तब किए गए जब उन्हें कुरुलुश उस्मान में उस्मान के किरदार के लिए लिया गया था कि ये तो रोमांटिक ड्रामों का हीरो है, इसे कहाँ एक्शन हीरो के तौर पर ले लिया। लेकिन नाज़रीन इकराम, आप लोग सीज़न 1 के बुराक और सीज़न 3 के बुराक को कंपेयर करें तो इन दोनों के दरमियान अदाकारी, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस हर लिहाज से आप लोगों को फ़र्क महसूस होगा। और बुराक को खुद को उस्मान के किरदार में एडजस्ट करने और ये किरदार अपनाने में वक्त लगा था। इसी तरह जब दिलुलिश एर्तुगरुल में एर्तुगरुल के किरदार के लिए एंगन अल्तान को लिया गया था, तब भी बोज़दैक पर तुर्की के लोगों ने ऐसे ही तनकीद की थी कि किस गुमनाम अदाकार को ले लिया, इसे तो कोई जानता भी नहीं। तो नाज़रीन इकराम, ठीक है कि बुराक ओज़जविद तो कुरुलुश उस्मान में उस्मान का किरदार अदा करने से पहले ही इंटरनेशनल अदाकार थे, लेकिन यहाँ मैं मिसाल देना चाहूँगी आप लोगों को एंगन अल्तान की कि ये लड़का भी अगर एंगन अल्तान की तरह इस रोल में कामयाब हो गया तो दुनिया इसे भी जान जाएगी। और आप लोग खुद इस बात को जानते और समझते हैं कि किरदारों के हवाले से अदाकारों के सिलेक्शन के मामले में एमरे कोनक महमद बोज़दैक से ज़्यादा फिट हैं, तो एमरे कोनक की चॉइस पर एतमाद रखें। आप तुगरुल बे और जागरी बे को ही देख लें, ये दोनों अदाकार भाई के तौर पर बेहतरीन थे। इनके दरमियान केमिस्ट्री भी इनकी अदाकारी की तरह भाइयों के तौर पर शानदार थी कि दोनों वाकई में सगे भाई लगते थे, और सीज़न 2 में इन दोनों की जोड़ी को हम मिस करेंगे। और आप लोग याद करें कि यही सेम सिचुएशन ओलाश टूना के बारे में भी थी कि जब हमें पता चला कि उन्हें खिज़र रईस का किरदार दिया गया है तो हम कहते थे कि खिज़र के किरदार के लिए इसे क्यों ले लिया, ये उरूज बाबा के मरने के बाद अकेला इतनी बड़ी सीरीज को कैसे संभालेगा। लेकिन आप लोग देखें कि ओलाश टूना ने संभाल लिया, और वो भी बड़े बेहतरीन तरीके से। और जो मद्दा ये कह रहे हैं कि एंगन अल्तान को सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाया जाता, या फिर ये कि पाया तख्त का सुल्तान अब्दुल हमीद इस किरदार के लिए बेहतरीन था, तो नाज़रीन इकराम, ऐसा नहीं है। ये ड्रामा सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी के 3 फेजेस को कवर करेगा, और ये दोनों अदाकार तीसरा फेज तो कर सकते हैं, लेकिन पहले फेज के लिए कोई नौजवान अदाकार ही चाहिए था। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों को तजस्सुस हो रहा होगा कि इस लड़के को ही सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार के लिए क्यों लिया गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को इस अदाकार को सिलेक्ट करने की वजह बताती हूँ, और वजह नहायत सादा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तुर्क नहीं बल्कि कुर्द नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, तो अदाकार भी ऐसा होना चाहिए था जो या तो कुर्द हो या फिर स्ट्रॉन्ग किस्म के कुर्द फीचर्स रखता हो। तो नाज़रीन इकराम, इल्हान सेन का चेहरा कुर्द नकूश रखता है, और वो भी बड़े मजबूत किस्म के। अब जहाँ तक किस अदाकार की तुर्की में रेटिंग का ताल्लुक है, तो लीड एक्टर की हैसियत से इल्हान सेन ने तुर्की में जितने भी ड्रामे किए हैं
वो सब फ्लॉप हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज में ये क्लिक कर जाएं और ये भी बुराक ओज़्ज़वेत या एंगन नाल्तान की तरह इंटरनेशनल स्टार बन जाएं। तो नाज़रीन इकराम, इस टेंशन को छोड़ें और आप लोग इंतज़ार करें इस ड्रामा सीरीज के रिलीज होने का, जिसका इम्कान अब जल्द हो गया है। और वो इस तरह कि इसके सेट का इफ्तिताह 30 जुलाई को हुआ और साथ ही पाकिस्तानी अदाकारों की टीम भी तुर्की रवाना हो गई ताकि सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की शूटिंग कर सकें। तो इस हिसाब से ये जब ऑन एयर होगा तो वो नवंबर या दिसंबर का महीना हो सकता है, यानी कि सितंबर के एंड में अल्परसलान ऑन एयर होगा। इसके बाद अक्टूबर में कुर्रुल-उल-उस्मान हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा और नवंबर या दिसंबर में सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज भी दुनिया भर में रिलीज हो जाएगी। और शायद आप लोग मेहंदर मान जलालुद्दीन को तो भूल गए कि वो भी इन्हीं दिनों दिखाया जाएगा। लेकिन अगर मुकाबले की बात करें तो मेहंदर मान इन तीनों ड्रामों में किसी की टक्कर का नहीं है। और दो सुपरहिट ड्रामा सीरीज यानी अल्परसलान बुयुक सेल्जुकलो और कुर्रुल-उल-उस्मान के दरमियान जब कांटेदार मुकाबला चल रहा होगा, तो इस दौरान रिलीज होने वाली सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज मद्दाहों के जहनों पर क्या मजबूत असर छोड़ेगी या नहीं, इसकी रेटिंग क्या होगी और ये अदाकार यानी कि इल्हान सेन सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार में कैसा लगेंगे, ये तो हमें ड्रामा रिलीज होने पर ही पता चलेगा। और जहाँ तक नाज़रीन इकराम इसके बाकी अदाकारों की बात है तो गुलसूम अली इस ड्रामे की हीरोइन होगी। यहाँ मेरे नज़दीक ये चॉइस गलत है क्योंकि गुलसूम चेहरे से बड़ी बड़ी लगती है और इस लड़के के मुकाबले में अगर ये हीरोइन है तो हीरोइन लगने से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि इसकी बाजी ना लगने लगे। लेकिन गुलसूम अली के हवाले से एक खबर ये भी है कि इन्हें पहले या दूसरे सीजन में नहीं बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के तीसरे सीजन में किसी किरदार के लिए कास्ट किया गया है। तो अगर ऐसा है तो इस हवाले से गुलसूम अली की सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है। और कुर्रुल-उल-उस्मान में सामसा चाउश, महमद कुतुल-अमारे में मैवलत चाउश और पाया तख्त सुल्तान अब्दुल हमीद में अशरफ अजीज का किरदार अदा करने वाला अदाकार इस्माइल हकी सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज में देखने का कौन कौन इंतजार कर रहा है। इस्माइल हकी इस ड्रामे में नूरुद्दीन जंगी के किरदार में आएंगे। और आप लोगों को बताते चलूं कि इस्माइल हकी हाफ़िज़े कुरान भी हैं और अरबी भी अच्छी तरह से बोलते हैं और शाम और फ़लस्तीन में तुर्क हुकूमत की जानिब से इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहते हैं और अपने दिल में उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखते हैं। और इसी वजह से भारतीय मुसलमानों के हक में इंस्टाग्राम पोस्ट करने की वजह से इन्हें कुर्रुल-उल-उस्मान से निकाल दिया गया था। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज में इनकी बाइज्जत वापसी हुई है, जिस पर हम सब खुश हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज की इन दोनों खबरों के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल विजिट करने का शुक्रिया।